नमस्कार, यह है पॉलिटिकल पंचायत का डेली बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। इस डेली बुलेटिन में होगी राजस्थान के हर कोने की हर बड़ी खबर। हर रोज 10 मिनट का यह बुलेटिन देखिए, क्योंकि राजस्थान की सियासत से जुड़ी इसमें खबरें होंगी वही जो होंगी जरूरी। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री निवास पर सीएम ने पौधारोपण किया। वहीं जयपुर में सड़क कनेक्टिविटी को और अधिक उन्नत एवं सुगम बनाने की दिशा में दुर्गापुर स्थित नवनिर्मित महारानी फॉर्म पुलिया का उद्घाटन किया। वहीं बात करते हैं नरेश मीणा की। अस्पताल में धरना दे रहे नरेश मीणा से पिपलदा के विधायक चेतन पटेल ने चिंता जताते हुए अनशन तोड़ने की अपील की। तो मैं नरेश मीणा जी से उम्र में बहुत छोटा हूं किसी भी प्रकार का सुझाव देने के लिए, परंतु फिर भी उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि उनको अपना अनशन तोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस मुख्यमंत्री जी से जो इतनी बड़ी घटना घटित होने के बाद घटना स्थल तक अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने नहीं पहुंच सके, अच्छे से इन मर्द बच्चों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर सके, सदन के नेता होने के बावजूद भी विधानसभा के अंदर अपनी संवेदनाएं मर्द बच्चों के प्रति व्यक्त नहीं कर सके, उनसे अगर न्याय की उम्मीद की जाए तो वो बिल्कुल व्यर्थ है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि अपने और अपने परिवार के लिए अनशन को तोड़ दीजिए। साथ ही अपने 1 महीने की सैलरी दान में देने की बात कही। अपना इस हट को छोड़िए, अपनी इस जिद को छोड़िए और अपने परिवारजनों का ख्याल रखते हुए, समर्थकों का, सभी चाहने वालों का, सभी साथियों का ख्याल रखते हुए आप इस अनशन को तोड़े। जन भावनाएं आपके साथ में है। अगर मुख्यमंत्री जी मांगे नहीं भी मांगेंगे तो हम जन सहयोग से इसकी पूरी कोशिश करेंगे। मैं खुद भी अपने 1 महीने की सैलरी इस आपकी चलाई गई इस मुहिम में डोनेट करता हूं। अपने पिपलदा विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों से भी इस जन सहयोग के लिए पूरी अपील करेंगे, कोशिश करेंगे। जहां चेतन पटेल ने अनशन तोड़ने की बात कही, वहीं कांग्रेस नेता ओम प्रकाश हुड्डा नरेश मीणा के आंदोलन पर कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के कार्यकर्ता नरेश मीणा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब के कार्यकर्ता नरेश मीणा का कार्यकर्ता बनकर के और पायलट साहब के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, इसमें किसका हाथ है, कौन इसके पीछे है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि किरोड़ीलाल जी नरेश मीणा का भला तो नहीं कर सकते, लेकिन बुरा करने में चूक नहीं रहे। अब बात करते हैं भरतपुर की, जहां झंडे को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मोती महल में रियासतकालीन बनाम पचरंगा झंडा लगाने का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मोती महल को लेकर भरतपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह तथा पत्नी दिव्या सिंह के बीच विवाद चल रहा है। मोती महल पर लगे झंडे को लेकर अगस्त माह से विवाद जारी है। इस महल पर पहले रियासतकालीन झंडा लगा हुआ था, लेकिन बताया जा रहा है कि बीते दिनों मोती महल पर अनिरुद्ध सिंह ने पचरंगा झंडा लगा दिया था। वहीं देर रात मनुदेव सिंसिनी ने लाइव आकर गेट तोड़ दिया। आज सिर्फ सिंसिनी का एक ही खून, महाराजा सूरजमल का एक ही खून, एक ही व्यक्ति, इतना ही काफी है इस झंडे को लगाने के लिए। वो तो संपूर्ण जाट बरादरी को चैलेंज कर रहा था, लेकिन मैं एक ही व्यक्ति काफी है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद भरतपुर में तनाव का माहौल है। एक तरफ जहां पुलिस मनुदेव को खोज रही है, वहीं दूसरी तरफ मनुदेव सिंसिनी गांव पहुंचा और समाज के आगे अपनी बात रखी। 40 मिनट तक मैं वहां था, कोई नहीं आया। मैंने अपने ध्वज को प्रणाम किया और अपने ध्वज को वहीं गाड़ कर, क्योंकि तिरंगे को तो मैं हटा नहीं सकता था, उसका अपमान कर नहीं सकता था, इसलिए तिरंगे को, अपने ध्वज को, रियासतकालीन ध्वज को गाड़ कर मैं वहां से वापस चल दूं। इस पूरे मामले पर समाज के लोगों ने विश्वेंद्र सिंह से भी बात की। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि वो समाज के साथ है। ठीक है हुक्म, इस बात में सरदारी आपकी ये राय भी जानना चाहती है हुक्म सार्वजनिक रूप से कि उस महल पे वापस हमारी रियासत का, आपका गौरव, हमारा सबका गौरव वापस स्थापित होगा या नहीं। आपका हुक्म 2 महीना पीछे की टाइम दो, 10 दिन की टाइम दो, 2 साल की टाइम दो, जनता टाइम मांग रही है। बसंत पंचमी हुक्म, बसंत पंचमी मैं अपने परिवार के साथ नहीं हूँ, जनता का था, जनता का हूँ। भाई 2 मिनट शांति से सुन लो, बोला मत और शोर मत करो। अब खबर सवाई माधोपुर से। ईआरसीपी पीकेसी योजना के तहत सवाई माधोपुर व करौली जिले की सीमा पर प्रस्तावित डूंगरी बांध का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार शाम सवाई माधोपुर जिले के चकेरी गांव में ग्रामीणों ने महापंचायत का आयोजन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं जहां तक समझता हूं, जो राज्य की रीति नीति समझता हूं और उसके समझ के आधार पर आपको बता रहा हूं कि ये डूंगरी बांध नहीं बनेगा। ये सही बात है कि सरकार में अनुभव की कमी है। हमारी सरकारें हमारे मुख्यमंत्री को दिल्ली बनाती है, दिल्ली। जनता, राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री नहीं बनाती।
यदि राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री बनाती तो ऐसे फैसले करने के बारे में सोचते भी नहीं। अब बात करते हैं भीलवाड़ा की, जहां राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा के दौरे पर रहे। इस दौरान राज्य सरकार को रेत माफिया, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बिजली और किसानों के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि विधायक का आवास भी सुरक्षित नहीं। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां एक युवक पर जानलेवा हमले को लेकर राजनीतिक बवाल शुरू हो गया। अशोक गहलोत ने इस घटने के लिए सीधे तौर पर बीजेपी विधायक अर्जुन लाल जिंगड़ पर निशाना साधा। साथ ही एक्स पर लिखा कि पीड़ित युवक के 25 से अधिक फ्रैक्चर आए हैं और उसकी हालत ऐसी है कि डॉक्टर अभी तक ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या पुलिस ऐसे विधायक पर कार्रवाई करने के लिए हिम्मत जुटा पाएगी। अब खबर हनुमानगढ़ से। नकली खाद बीज की शिकायत पर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा शनिवार को अचानक हनुमानगढ़ के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डबली राठान व पीलीबंगा क्षेत्र में जांच पड़ताल की। कृषि मंत्री ने पीलीबंगा क्षेत्र के चक 11 LKSA में किसान रामस्वरूप के खेत में छापेमारी के दौरान फर्जी बीज का मामला पकड़ा। बताया गया कि निजी कंपनी ने खेत में ग्वार बीज की बात कही, मगर खेत में नरमा की फसल खड़ी मिली। किरोड़ीलाल मीणा ने इसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बताया। कार्रवाई तो इसकी मैं चाहूंगा कि ये तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया। तो मैं मुख्यमंत्री से बात करके इस मामले को एसओजी को देना चाहूंगा। ये तो एसओजी को दिया जाए और माना सीएम साहब तैयार हो गए तो पूरे देश की बड़ी समस्या हो गई। हमारे यहाँ तो और भी हो रहा होगा तो सीबीआई को दिया जाए। मेरा विभाग तो जांच करेगा ही, जांच करके जिन्होंने गड़बड़ किया तो कार्रवाई होगी। सस्पेंशन तो मैं कोई पनिशमेंट नहीं मानता, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने मिलजुल के किसान को बर्बाद करने का काम किया वो तो जेल के सीख हो जाने चाहिए। और आपने कितने प्रूफ लेके हैं सर? ऐसे 40 है आप चलो थक जाओगे रात तक। वहीं खबर सीकर से, जहां छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें जबरदस्ती सीएम महेंद्र शर्मा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा गया। सोशल मीडिया पर अभी वीडियो वायरल हो रही है, हालांकि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते। मैं तो और देखो मानो तो जोराबाजी लिए जाए मैं तो कांग्रेस का आदमी है, मैं तो ठीक है। अब प्रशासन को ऊपर से दबाव है, बोला जितना ज्यादा टाबर होती नहीं, बतरा ज्यादा टाबर लिए रहो तेरे लिए मान तो ठीक है। मैं तो महाकाली पर जा रहा हूँ, मैं लगाऊं बोर्ड चोर गद्दी छोड़ कर ला रहा, मैं महाकाली पर आऊंगा अंत बाकी ऑर्डर को नहीं, प्रशासन है करप्ट, खेल खत्म है प्रशासन को। अब खबर जयपुर से, जहां मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सेवा पखवाड़े के अंतर्गत शहीद मेजर आलोक माथुर राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय झोटवाड़ा में चित्रकला प्रतियोगिता में शिरकत की। उन्होंने आगामी नवरात्रि, दशहरा और दीपावली जैसे पर्वों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से वोकल फॉर लोकल का संदेश अपनाने की अपील की। वहीं अब खबर जैसलमेर से। जैसलमेर के ख्याला मठ से गुरु गोरखनाथ जी ने आदेश दिया है कि 26 सितंबर को अधिक से अधिक संख्या में जन आक्रोश रैली गड़ीसर तालाब पर पहुंचे। ये रैली गोचर भूमि, ओरन और गौवंश की सुरक्षा हेतु आयोजित की जा रही है। नाथ संप्रदाय का आदेश है कि यहाँ गौ पालक है, हम सब एरिया सब कम से कम सबके पास 50 गाया है और ज्यादा में ज्यादा हमारे मठ में 2000 गाया है। इसमें कितनी दूध देना है, गौचर या जरूरी है, वर्ण जरूरी है या पशुपालक एरिया है, गाय बचानी है, ज्यादा संख्या में 26 तारीख को सबको बुलाया है। सब आके इसका गठन बंधन करें, सब मिलजुल की बात चलाओ और ये जरूर होनी चाहिए। सबको यही आदेश है हमारी तरफ से। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब खबर बीकानेर से, जहां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने ऊंट गाड़ी की सवारी की, साथ ही ऊँटनी के दूध से बने पेड़े का स्वाद भी चखा। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और जस्टिस विजय विश्नोई मौजूद रहे। CJI गवई ने कहा, संविधान निर्माता बाबा साहेब ने हमें समानता का अधिकार दिया, उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। अब खबर डूंगरपुर से, जहां डूंगरपुर जिले के छात्र संगठन SFI की ओर से राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद द्वारा मानगढ़ धाम के पाठ्यक्रम से छेड़छाड़ के विरोध में शहर में रैली निकाली गई। वहीं कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया गया। इस मौके पर SFI ने जिला कलेक्टर को CM के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मानगढ़ धाम के पाठ्यक्रम से छेड़छाड़ नहीं किए जाने की मांग की है। मानगढ़ धाम और कालीबाई का जो पाठ था उसमें संशोधन करके बहुत सारे शब्दों का उन्होंने हेरफेर किया है। जैसे कि आदिवासी शब्द वहाँ जनसमूह किया है, जहाँ आदिवासी हजारों शहीद हुए वहाँ उन्होंने नारी और नर और नारी शब्द जैसे उपयोग किया है। इसके विरोध में आज SFI का प्रदर्शन है। अब बात करते हैं भरतपुर के विवाद की। आखिर कैसे मोती महल का सदर गेट तोड़कर रियासतकालीन झंडा को मोती महल में लगाने की कोशिश की गई? कौन है वो शख्स जिसने प्रशासन को चुनौती दी? ऐतिहासिक भरतपुर रियासत के झंडे को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार रात मोती महल परिसर में मनुदेव सिंसनी नामक व्यक्ति ने गाड़ी की टक्कर मारकर मोती महल के पीछे का दरवाजा तोड़ दिया और हाथ में ऐतिहासिक ध्वज लेकर परिसर के भीतर घुस गया। इस दौरान फेसबुक पर लाइव कर पूरी घटना का वीडियो भी अपलोड किया। मनुदेव सिंसनी ने क्या कहा, सुनिए।
जो भी महाराजा सूरजमल की रियासत में और महाराजा सूरजमल में आस्था रखते हैं उन सभी को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, आज 21 तारीख है और आज ही के दिन का वादा किया गया था, चैलेंज किया था अनिरुद्ध ने कि जाट सरदारी आए और अपना झंडा लगा कर दिखाए। उसने बचने के लिए पुराना झंडा दूसरा झंडा भी लगा दिया था। उसे हटाकर उसने तिरंगे की आड़ लेने की कोशिश की। तिरंगा हम सबका सम्मान्य है, तिरंगे में हम सबके रियासतों को विलय हुआ है, उससे सर्वोच्च तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन जब वो एक जो दो जातियों को लड़ाने के लिए इस तरह की बातें करता है कि झंडा लगा कर दिखाओ और संपूर्ण जाट बरादरी को चैलेंज करता है, तो मैं उससे कहना चाहता हूँ कि उसके लिए एक ही व्यक्ति काफ़ी है। पहले भी कहा था, ये है हमारा झंडा जो महाराजा सूरजमल का और हमारी रियासत का झंडा है। झंडा तैयार है और सामने मोती महल का गेट है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ सभी भाइयों से कि आज सिर्फ सिंचनी का एक ही खून, महाराजा सूरजमल का एक ही खून, एक ही व्यक्ति, इतना ही काफ़ी है इस झंडे को लगाने के लिए। वो तो संपूर्ण जाट बरादरी को चैलेंज कर रहा था, लेकिन मैं एक ही व्यक्ति काफ़ी हूँ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुटे हुए हैं। तीनों व्यक्ति गाड़ी छोड़कर भाग गए हैं। आधी रात को पूर्व राज परिवार सदस्य अनिरुद्ध सिंह ने मथुरा गेट थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दी। बता दें कि मोती महल पर जाट समाज ने 21 सितंबर को रियासतकालीन झंडा लगाने का ऐलान किया था, लेकिन विश्वेंद्र सिंह की अपील और प्रशासन द्वारा तिरंगा झंडा लगाने के बाद जाट समाज ने अपना फैसला बदल दिया और अब मनुदेव सिंचनी ने देर रात महल का गेट तोड़ दिया। वहीं सिंचनी में महापंचायत में क्या कहा गया, सुनिए। इतना छाती चौड़ी करने वाला काम किया है शेर ने, मैं मान गया उसको। एक बार भी नहीं सोचा कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सरदारी हमारे साथ है और पूरे तन मन धन से हमारे साथ है। ये काम ऐतिहासिक काम है। सिलसिला बाबा के मंदिर में हम बैठे, सिलसिला बाबा का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और सदा रहेगा। कोई चिंता करने की बात नहीं है। इस काम ने इतने शेर पैदा किए और उन्होंने इतनी बलिदान दिए हैं, आज भी बलिदान देने वालों की कमी नहीं है। मैं मनुदेव सिंचनी को ये देवी सिंचनी वादा करता है कि उसका पसीना गिरेगा तो मैं खून बहाने को तैयार हूँ। वहीं अब इस मामले में एएसपी सतीश कुमार ने कहा कि 3 लोग एक ही गाड़ी से आए थे। रात करीब 8:30 बजे मोती महल पर दिन भर तैनात रहा पुलिस जाब्ता हटने के कुछ ही समय बाद इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। गाड़ी से मोती महल का पीछे का दरवाजा तोड़ने के बाद तीनों करीब 50 मीटर तक अंदर गए। तिरंगा झंडा यथास्थान पर सुरक्षित है। घटना के बाद तीनों व्यक्ति गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। वहीं पुलिस का कहना है कि फेसबुक पर अपलोड किए गए वीडियो और मौके से मिले सबूतों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।